एरिया 51, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कहा जाता है इस एरिया में एलियंस पर रिसर्च की जाती है, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है। तो फिर लोग इसके बारे में इतना यकीन से क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि कुछ लोग अपने आप को इस जगह पर काम करने वाले वर्कर्स बताते हैं कि इनका काम था एलियंस की इंजीनियरिंग को रिवर्स इंजीनियर करना, इनके स्पेसशिप्स को दोबारा बनाना। तो फिर ये वर्कर्स आज तक जिंदा कैसे हैं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनको किसी सीक्रेट गैंग ने क्यों नहीं उठाया, या फिर गवर्नमेंट इन्हें खुद ही अपने सीक्रेट्स को रिवील करने का कह रही है? और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट SR-71 भी इसी एरिया 51 में बनाया गया, और ये एयरक्राफ्ट बनाया भी 1960 से 1970 के दौरान था। और फिर आज तक इस एयरक्राफ्ट जैसा कोई दूसरा एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना? इसकी शेप इसे रडार में डिटेक्ट होने से बचाती है, लेकिन फिर कॉमन एयरक्राफ्ट की शेप इस तरह क्यों नहीं बनाई जाती? इसके बारे में बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना नामुमकिन सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। The late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains at Area 51? दोस्तों, सबसे पहले एरिया 51 बहुत ही सीक्रेट और हाईली सिक्योर्ड जगह है, जिसके बाहर हर जगह पर वार्निंग के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। और इस जगह पर जाना तो दूर की बात, इसके पास जाने पर सिक्योरिटी अरेस्ट कर देती है। और ये एरिया एक बहुत बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच में वाक़या है, और एक 250 किलोमीटर लंबा हाईवे इस रेगिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। और फिर इस एरिया के पास रेचेल नाम का छोटा सा गांव आबाद है, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 54 है। एज ऑफ 2019 ओनली 54। ये जगह इतनी आइसोलेटेड इसलिए है कि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया गवर्नमेंट के अंडर है, जिसे नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहते हैं। और इसके पास ही नेवाडा टेस्ट साइट भी मौजूद है, और जहाँ पर अमेरिका अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करता था 1950 से 1990s के दौरान। और इसलिए यहाँ से जितना भी लोगों को दूर रखा जाए इतना ही अच्छा है। ये एरिया 51 इस नेवाडा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग साइट का एक छोटा सा पार्ट है, और इसलिए यहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते। नंबर 2, क्या यहाँ पर एलियंस पर रिसर्च की जाती है? इनको बहुत ज़्यादा करीब से देखा जाता है, तो ये सब सिर्फ एक मिथ है। एक्चुअली में एलियंस का वजूद अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ। दोस्तों, इस एलियन कंसेप्ट का स्टार्ट इस तरह के लोगों ने किया जिनके दिमाग में असल में भूसा भरा हुआ था, और इन्हीं बंदों में से एक का नाम है बॉब लाज़ार, कि वो एक एक्स एम्प्लॉय है एरिया 51 का, जहाँ पर वो रिवर्स इंजीनियरिंग का काम करता था। और फिर इस पॉडकास्ट को लेकर एक अमेरिकन सिटीजन ने एक मीम अपलोड की, स्टॉर्म एरिया 51, दे कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ अस। और नीचे लिखा, हम नारुतो की तरह भागेंगे जब वो हम पर फायरिंग करेंगे। मगर लोग इसे अलार्म मैसेज की तरह ट्रीट करने लगे, और देखते ही देखते उस मीम पर 2 मिलियन लोगों ने अपनी प्रेजेंस होने की श्योरिटी दी। Now has reached millions of people, and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. So the FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of. और ये देखकर इस सिटीजन ने एक स्टेटमेंट दी, ये सिर्फ एक जोक था, मुझे सोशल मीडिया पर अटेंशन चाहिए थी। I have no responsibility about any problem, it is just a joke। लेकिन फिर इस जोक की वजह से वहाँ पर एक एलियन के नाम पर म्यूजिक शो हुआ। इस पर गवर्नमेंट ने ये अंदाज़ा लगाया कि 2 मिलियन लोगों में से सिर्फ 30,000 लोग ही आएंगे। लेकिन जब म्यूजिक शो हुआ तो सिर्फ 6,000 लोग ही आए, जो कि अपने रहने की चीज़ें साथ लाए थे, क्योंकि वहाँ पर आना, वहाँ पर सर्वाइव करना आसान नहीं था। और इतना बजट इस शो को ऑर्गेनाइज करने में नहीं लगा था जितना इस शो की सिक्योरिटी में लगा, ऑलमोस्ट $3 लाख। और फिर इस शो के बाद लोगों के ज़हनों में एलियन वाली मिथ ने अपनी एक अलग ही जगह बना ली। लोग इसे टूरिज्म की एक जगह की तरह ट्रीट करने लगे। एट लास्ट मेन बात, SR-71 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो 24,000 फीट ऊपर और 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्ट उड़ने वाला, और इसकी मेन खासियत ये कि रडार में डिटेक्ट ही नहीं होता। ये एयरक्राफ्ट साल 1960 से 1970 के दौरान बनाया गया, जब एक कंप्यूटर के बारे में लोग सिर्फ सोचा ही करते थे। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इतने अर्लियर स्टेज पर कैसे? तो ये बात स्टार्ट होती है कोल्ड वार से, वर्ल्ड वॉर 2 से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन आपस में एक ऐसी जंग में थे जिसकी मांग थी एक SR-71 एयरक्राफ्ट। तो फाइनली दोस्तों, इस वार के टाइम पर कोई सैटेलाइट सिस्टम तो नहीं था। सोवियत यूनियन की एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरत थी एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो रडार से बचकर इस दूसरे कंट्री की टेरिटरी में जाकर इसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करे। और फिर दूसरी तरफ इस मिशन को हाईली सीक्रेट रखने के लिए एक टीम बनाई गई जो एक सीक्रेट जगह तलाश करे जहां पर इसको बनाया जाएगा। एनी जेकबसन ने अपनी बुक एरिया 51 अंडर कवर टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में बताया कि उन्होंने एक सीक्रेट बेस को कैसे तलाश किया, जो नेवाडा की एक सूखी हुई लेक बेड में था।
और फिर वहाँ पर एक स्पाई एयरक्राफ्ट बनाया गया। यहाँ पर 2 मेन एयरक्राफ्ट्स बने। पहला U-2 एयरक्राफ्ट, ये 4800 किलोमीटर चल सकता था बिना किसी रिफ्यूलिंग के और 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता था और 320 किलो के कैमरास भी कैरी कर सकता था। मगर ये अपनी शेप की वजह से अभी भी रडार में डिटेक्ट हो सकता था, मगर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड की वजह से ये सोवियत यूनियन से बचकर निकल सकता था। मगर फिर 1 मई 1960 को एक U-2 एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा दिया जाता है मिसाइल के जरिए से, और फिर अमेरिकन सरकार दोबारा से CIA पर दबाव डालती है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाओ जो एंटी रडार हो, जो रडार में ना आ सके। और फिर बनता है लोकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज के दिन तक दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, जिसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर पर आवर और 24,000 मीटर ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता था। और अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी। वर्ल्ड टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसे सीक्रेट रखा जाना शायद ही नामुमकिन बन चुका था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। मगर फिर अमेरिकन सरकार इस्तेमाल करती है इन UFOs का, और तब एलियंस की टर्म को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इन एयरक्राफ्ट्स को शाम के वक्त टेस्टिंग के लिए उड़ाया जाता था और फिर 24,000 मीटर की हाइट पर यह सूरज की रेस को जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट करता था और एक राउंड ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता था, और फिर लोग इसे UFOs मानने लगे। दोस्तों, दरअसल UFO का असल मतलब ही अनआइडेंटिफाइड एरियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन CIA खुद से इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देती है, ना ही इन क्लेम्स को मानती है और ना ही इन्हें डिनाई करती है। CIA को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला अपने फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को सीक्रेट रखने का। लोगों ने आसमान में बहुत सारे UFOs देखे और कुछ पायलट्स ने खुद भी इसे ऑब्जर्व किया, और फिर मैक ब्रेजल नाम के एक आदमी को अपने फार्म में से कुछ अजीब सी चीजें दिखी, कुछ टिन रबर फॉइल्स। इसने सोचा कि ये इस दुनिया का तो बना हुआ नहीं है। वो इसे उठाकर शेरिफ रोजवेल के पास ले आया और इस पर नजर पड़ी एक रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के कर्नल विलियम की, और फिर अगले ही दिन एक स्टेटमेंट दी जाती है, जो बातें फ्लाइंग डिस्क को लेकर की जा रही थी वो सच हैं। मगर फिर अगले ही दिन US आर्मी के ऑफिशियल्स एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये मलबा एक वेदर बैलून का है, किसी UFO का नहीं। प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की तस्वीर दी जाती है, जहाँ पर वो एक बैलून को देख रहे थे। असल में ये बैलून हवा में उड़ाए जा रहे थे कि सोवियत यूनियन का पता रखा जा सके कि कब कोई नई वेपन टेस्टिंग करी जा रही है। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है, मीडिया भी इससे अपने कान हटा लेता है, लोग भी इससे अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। लेकिन फिर से 1970 में लोग इन UFOs के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, और फिर कुछ साल बाद 1980s में मेजर मार्शल अपनी किताब द रोजवेल इंसिडेंट में ये लिख देते हैं कि वो मलबा तो मुझे इस दुनिया का नहीं लग रहा था, वो असल में एक UFO थी। और तब से लेकर आज तक वो माइंडसेट लोगों के जहनों में एक अपनी अलग ही जगह बना चुका है, और उन UFOs के रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन जो कि वहाँ के एरियाज और फ्लाइट रिकॉर्ड्स थे, वो अमेरिकन सरकार ने सबके सामने रख दिए। मगर फिर भी लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक शख्स जिसका नाम बॉब लाज़ार है, जो कि अपने आप को एक एक्स एम्प्लॉय बताता है कि एरिया 51 में वो काम करता रहा है, मगर इसकी हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो इसकी हासिल की हुई डिग्री का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, साइंटिस्ट की तरफ से एलियंस को डिस्कवर करने के लिए कुछ मैसेजेस भेजे गए हैं, इन पर अगर एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, हमारे आने वाली जनरेशन में इस कॉन्सेप्ट को इंसर्ट करने के लिए ये मूवीज़ ही काफ़ी हैं, जहाँ पर एलियंस को बहुत ही हाई फाई करके दिखाया जाता है, लेकिन असल में एलियंस हैं भी या नहीं, उनका वजूद इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं, या उनकी टेक्नोलॉजी हमारे से आगे है या पीछे, अभी तक कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। गुड बाय।